सरदार पटेल बालिका इंटर कॉलेज पुराना खंडी चौरा द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कंप्यूटर विज्ञान कक्षा 10 प्रेजेंटेड बाय सतीश कुमार पांडे। आज का हमारा टॉपिक है डाटा संचरण, इंग्लिश में इसे डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। डेटा कम्युनिकेशन से तात्पर्य एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच सूचनाओं को भेजने और प्राप्त करने से है, जिसमें सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडिया, मैसेज और प्रोटोकॉल इत्यादि होते हैं। डेटा संचरण को परिभाषित करने के लिए हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि इन दो उपकरणों के मध्य किसी भौतिक संचार माध्यम द्वारा डेटा एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना डेटा संचरण या डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। डेटा कम्युनिकेशन में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वह होता है आपका सेंडर, दूसरा तत्व आपका होता है रिसीवर, तीसरा तत्व होता है मीडियम, चौथा मैसेज और प्रोटोकॉल जो सेंडर और रिसीवर दोनों तरफ होता है। डेटा संचरण को प्रभावी करने के लिए इसकी 3 विशेषताएं निम्न हैं। पहला, शुद्धता, एक्यूरेसी। दूसरा, संप्रेषण, डिलीवरी। और तीसरा, समयबद्धता, टाइमलाइंस। पहला, शुद्धता। शुद्धता से तात्पर्य डेटा सेंटर द्वारा जिस रूप में भेजा जा रहा है प्राप्तकर्ता को उसी रूप में प्राप्त होना चाहिए। यह नहीं कि डेटा आप कुछ और भेज रहे हैं और प्राप्तकर्ता को कुछ और प्राप्त हो। तो जिस रूप में डेटा है, जिस तरह से डेटा आप भेज रहे हैं, तो डेटा का मतलब प्राप्तकर्ता को उसी रूप में मिलना चाहिए जिस रूप में सेंडर भेज रहा है। दूसरा जो है संप्रेषण यानी कि डिलीवरी। डेटा भेजते समय यह ध्यान देना है कि डेटा जिसको भेजा जा रहा है डेटा उसी को प्राप्त होना चाहिए। अगर डेटा हम किसी और को भेज रहे हैं और डेटा कहीं और चला जा रहा है, इसका मतलब हम डेटा कम्युनिकेशन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है समयबद्धता, टाइमलाइंस। समयबद्धता से मतलब यह है कि डेटा भेजने के लिए एक निश्चित समय होना चाहिए, यानी कि डेटा एक निश्चित समय में प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर डेटा देर से पहुंचता है या बाद में पहुंचता है तो फिर उस डेटा का कोई मतलब नहीं होता है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए प्राथमिक संचार मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें अलग अलग तत्वों जिनके बारे में मैंने पहले थोड़ा सा ब्रीफ किया था, उन तत्वों के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर में प्राथमिक संचार मॉडल में तत्व करते क्या हैं। ये जो भी तत्व हैं यही मिल करके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, प्राथमिक संचार का जो मॉडल है, उस मॉडल को बनाने में सहयोग करते हैं, जिससे डेटा का आदान प्रदान सही ढंग से हो पाता है। इसमें पहला बात करेंगे हम कि इनके जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। प्राथमिक संचार मॉडल में मुख्य जो तत्व हैं वो निम्न हैं: संदेश प्रेषक, संचार माध्यम, प्राप्तकर्ता और संचार प्रोटोकॉल। संदेश, नेटवर्क में जो सूचनाएं भेजी जाती हैं उन्हें संदेश कहा जाता है। जैसे आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, तो जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं तो यह संदेश कहलाता है। प्रेषक, नेटवर्क में वह उपकरण या वह डिवाइस जो सूचनाएं भेजने का काम कर रहा है उसे प्रेषक या सेंडर कहा जाता है या भेजने वाला। प्राप्तकर्ता, नेटवर्क में वह कंप्यूटर या वह उपकरण जो सूचनाएं प्राप्त करता है उसे प्राप्तकर्ता या
रिसीवर कहा जाता है। संचार माध्यम, नेटवर्क में सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए संचार माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जिस माध्यम द्वारा सूचनाएं भेजी जाती हैं उन्हें संचार माध्यम कहते हैं, जैसे केबल हो गया, सैटेलाइट हो गया इत्यादि। प्रोटोकॉल, नेटवर्क में सूचनाओं को भेजने के लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल को हम अगर विस्तृत रूप से परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल कुछ मानक नियमों का ऐसा समूह है जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों के मध्य डेटा एवं सूचनाओं के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, वाईफाई, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, NFC एंड RFID, डिफरेंट टाइप के जो डिवाइसेज हैं उनके बीच सूचनाओं को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक रूल होता है, ग्रुप ऑफ रूल होता है जिसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। या एक साधारण अर्थ में कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल नियमों का समूह होता है। ये जो प्रोटोकॉल होते हैं वो कुछ निम्न उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, जैसा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DHCP डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये रहे कुछ प्रोटोकॉल के उदाहरण, लेकिन प्रोटोकॉल और भी बहुत सारे होते हैं। अगर बहुत डिटेल्स में हम उसकी बात करेंगे तो आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। उसकी चर्चा करने से पहले हम लोग अगला जो टॉपिक हमारा होगा उसमें पढ़ेंगे कि जो प्रोटोकॉल है इसके लिए जो ISO ने रेफरेंस मॉडल प्रस्तुत किया है वो रेफरेंस मॉडल क्या है, जिसे हम लोग OSI लेयर या OSI रेफरेंस मॉडल के रूप में आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।